पीछे कारण मेन यही है दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कानून को तो कोई मांगा ही नहीं था, किसी ने इस कानून के लिए तो लोकसभा में बोला भी नहीं, किसी ने विधानसभा में भी नहीं बोला, कहीं मांग नहीं उठी, चुनावी मुद्दा भी नहीं था, फिर ये अचानक कहां से टपक पड़ा। यूजीसी एक्ट जो नया आया है अभी हाल ही में, आज 18 से 20 दिन में बहुत ही ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है। तो दरअसल ऐसे कैसे कोई नियम कानून बना सकता है, तो आप समझ जाइए दोस्तों, ये जो यूजीसी है, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना जो 1952 में किया गया था, इस पर पूरा नियंत्रण भारत सरकार का होता है। ठीक है, तो भारत सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। तो हुआ क्या था दोस्तों, दो महत्वपूर्ण केस थे। ठीक है, दो महत्वपूर्ण केस नहीं थे दोस्तों, केस एकदम फाइनल हो चुका था, मतलब एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों फाइनल हो चुका था। एक केस था रोहित वेमुला जी का और दूसरा केस था डॉक्टर पायल तड़वी जी का। रोहित वेमुला जी जो है दोस्तों हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर थे, छात्र थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि इनके साथ जातिगत भेदभाव होता था, इस कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, एससी जाति के थे, कुछ लोग विवाद करते हैं, कुछ लोग इनका इस प्रकार से जो है दोस्तों चरित्र रखने का प्रयास किया कि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनवा लिया था, एससी हो गए थे। अब क्या था, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता था, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। दूसरा केस था डॉक्टर पायल तड़वी जी का, जो ये रोहित वेमुला वाला केस 2016 में हुआ था और डॉक्टर पायल तड़वी जी का केस 2019 में हुआ था। यह भी जो है दोस्तों जातिगत भेदभाव के चलते एक नर्स थी, ठीक है, और BYL नायर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट थी, एक प्रकार से कहा जाए छात्रा थी, नर्स थी। यह भी इसी जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर लेती हैं। ये दो मेजर जो कहा जाए घटनाएं भारत में घटित होती हैं, बहुत पॉपुलैरिटी भी एक प्रकार से कहा जाए, बहुत वायरल भी ये घटनाएं होती हैं। और यही दोनों घटनाओं जो होती है रोहित वेमुला जी का और पायल तड़वी जी का, डॉक्टर पायल तड़वी जी का, जो इस समय दुनिया में नहीं है, इनके दोनों लोगों की माएँ जो हैं केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूछा कि इस घटनाओं को रोकने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है, आप रोकते कैसे हैं। तो जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से कोई अगर रिपोर्ट कराता है तो हम उसकी सुनवाई करते हैं, सुनवाई में अगर वो जो है झूठ बोलता है तो उसे भी दंड देते हैं, जो दोषी पाते हैं इसे भी दंडित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को जो है कहा कि ये नियम पर्याप्त नहीं है, आप कोई नया नियम बनाइए इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, किसी के साथ जातिगत भेदभाव इस तरीके की दोबारा घटना न हो। इस